जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आप सभी के लिए लेके आ गए हैं कि OMR सीट आपको कैसे भरना है। इसमें आप लोग अच्छे से भरिए ताकि आप लोगों का गलत ना हो, इसलिए पहले से देख के जाइए। तो यहाँ पे देखें कि उदाहरण पहले से समझा दिया गया है कि आपको कैसे किस प्रकार भरना है। जैसे परीक्षा तिथि जो है आपको यहाँ पे दिया गया है कि जिस दिन आपकी परीक्षा है उसको यहाँ पे भरना है। एक एक अंक प्रत्येक कोष्ठक में भरना है। और यहाँ पे कैंडिडेट का जो नाम है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, या तो आपको इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में भी आप अपना नाम भर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अनुक्रमांक दिया रहेगा, या तो अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। जो रोल नंबर होगा आपको इसमें एक एक अंक करके भरना है, 9 अंक का होगा। उसके बाद विषय कोड दिया रहेगा जो कि पेपर के ऊपर लिखा रहेगा, उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। और परीक्षा का यहाँ पे आप जो परीक्षा दे रहे हैं वो अर्धवार्षिक नहीं है, वार्षिक परीक्षा होगी। तो यहाँ पे आपको वार्षिक परीक्षा में ये चित्र बनाना है, इस प्रकार पेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी क्लास होगी, कक्षा लिखेंगे। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे 10 वाले में आपको लिखना है 10 और यहाँ पे पेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे पंजीकरण संख्या आपके प्रवेश पत्र में पंजीकरण संख्या भी दी होगी, तो उसका जो अंक होगा यहाँ पे एक एक करके भर देना है। और यहाँ पे इसको पेंट कैसे करना है, जैसे यहाँ पे 1 लिखे हैं तो ये यहाँ से 1 से लेके 9 तक दिया रहेगा। तो आपका अंक यहाँ पे 1 लिखे हैं तो 1 वाले को यहाँ पे हमको पेंट करना है। यहाँ पे 2 लिखे हैं तो 2 वाले को पेंट करना है। यहाँ पे आपका जो अंक होगा उसी कोष्ठक को हमको पेंट करना है। इस प्रकार जो है ये पूरा भर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों को हम करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए कि आपके सामने जो है यहाँ पे विषय का नाम आ गया है। तो विषय का नाम जो है हिंदी है, तो आप चाहें तो अगर आप इंग्लिश में आता है तो हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं HINDI। और अगर आपको हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी हिंदी लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए कि यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी का नाम या नेम ऑफ कैंडिडेट। अगर आपको इंग्लिश में अपना नाम लिखना हो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, या तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे किसी का नाम है शिव, तो यहाँ पे SHI भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप जो है हिंदी में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे केवल एक ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना है। यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग अनुक्रमांक कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे रोल नंबर लिखना है तो यहाँ पे एक रोल नंबर ले लेते हैं, जैसे 19 38 55 524। तो यहाँ पे आपको एक एक अंक करके यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे रोल नंबर ये 1 9 3 8 और यहाँ पे 5 5 फिर से 5 और 2 और 4। तो इस प्रकार जो है आप एक रोल नंबर भर लेंगे। रोल नंबर भरने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो पहला अंक है 1 है, तो हमको यहाँ पे 1 वाले को पेंट करना है, लिखना है, पेंट कर देना है अच्छे से, और ये पूरी तरह से फिल हो जाए। उसके बाद यहाँ पे 9 है तो 9 वाले यहाँ पे दूसरी लाइन में 9 वाले को हमको पेंट करना है। तो इस प्रकार आप पेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे तीसरा देखेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 को हमको पेंट करना है। और उसके बाद यहाँ पे 8 है तो हमको 8 यहाँ पे पेंट कर देना है। तो इस प्रकार ये पूरा फिल करने की यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये 5 है तो इसमें 5 को इस प्रकार जो है आप पेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें भी वही है, तो इसमें भी आपको बहुत सावधानी पूर्वक पेंट करना है, उसी कोष्ठक में 2 बार ना होने पाए। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 पेंट कर देना है। यहाँ पे 2 है तो 2 को यहाँ पे हमको अंकित अच्छे से पेंट कर देना है, अंकित कर लेना है। यहाँ पे 4 है तो 4 को। तो इस प्रकार जो है आपका ये पूरी तरह से भर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका विषय कोड, तो आपका विषय कोड आपको मालूम होगा, यहाँ पे आपके सामने रहेगा। इस प्रकार जो है आप लोगों को दिखा दे रहे हैं 2023 का पेपर जो है। इसी प्रकार देखेंगे कि यहाँ पे 801 है तो ये आपका विषय कोड हो जाएगा। तो इस विषय कोड को हम यहाँ पे भर के देख लेते हैं कि यहाँ पे हमको लिखना है 8 0
और 1। तो ये एक विषय कोड है जो 2023 का है। तो यहाँ पे आपको हम पहले वाले में 8 भरना है, तो 8 वाले में हम पेंट कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरे में देखेंगे कि 0 है, तो 0 को यहाँ पे हमको पेंट कर देना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे अंतिम वाले में 1 है, तो 1 को हमको अच्छे से पेंट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें कि ये परीक्षा है, तो परीक्षा आपकी वार्षिक परीक्षा है, तो यहाँ पे बोर्ड परीक्षा लिखा हुआ आएगा आप में। तो यहाँ पे बोर्ड परीक्षा वाले पे हमको ये अच्छे से फिल कर देना है, भर लेना है इसको। यहाँ पे बोर्ड परीक्षा लिख देना है, ऊपर लिख यहाँ पे जो लिखा रहेगा बोर्ड परीक्षा, तो बोर्ड परीक्षा ऊपर लिख देना है। इसमें वार्षिक है तो हम वार्षिक भर दे रहे हैं, तो यहाँ पे वार्षिक, या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं ईयरली। अब यहाँ पे हम क्लास 10th की परीक्षा आप लोग देने जाएंगे, तो यहाँ पे क्लास 10th वालों को यहाँ पे 10 में मार्क करना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे 10 लिख देना है, 10। यहाँ पे उसके बाद आपका पंजीकरण संख्या होगा, तो इस प्रकार जो है आपकी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर या पंजीकरण संख्या लिखी होगी, इसको भी आपको इसी प्रकार लिख देना है। 1 में 1 ही अंक लिखेंगे, 1, 9, 3, 8 और 5, 7, 5, 1, 2, यहाँ पे 3, 5, 7, 9 और 2। इस प्रकार जो है हमको रजिस्ट्रेशन संख्या दिया जाएगा, तो इसको हम इस प्रकार भर लेंगे। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को पेंट करेंगे इसी प्रकार, और यहाँ पे 9 है, तो 9 को पेंट कर लेंगे जितने अच्छे से आप कर पाएँ। यहाँ पे गलती ना होने पाए आपका, यहाँ पे अच्छे से। अगर गलती त्रुटि हो भी जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ज़्यादातर ध्यान दीजिए कि इसमें गलती ना होने पाए। आपका जो पंजीकरण संख्या हो, आपका जो रोल नंबर हो, वो गलत ना होने पाए। तो यहाँ पे 8 है, तो 8 वाले में ही पेंट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे 5 है, तो 5 वाले में ही ध्यान से देख के करना है अच्छे से यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 7 है अगले वाले में, तो 7 करेंगे। इसी प्रकार जो है हमको सभी को फिल कर देना है। यहाँ पे 5 है, तो 5 कर लेना है 5 वाले में। यहाँ पे 1 है, तो इसके सामने 1 वाले में कर देना है पेंट। यहाँ पे 2 है, तो 2 वाले को ऐसे पेंट कर देना है अच्छे से, पूरी तरह से फिल कर देना है। यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम अच्छे तरीके से फिल कर लेते हैं। यहाँ पे 5 है, तो इसमें भी 5 को फिल कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे 7 है, तो 7 को हम अच्छे से भरेंगे। और यहाँ पे 9 है, तो 9 को हम पूरी तरह से यहाँ पे फिल कर देंगे इस प्रकार। और यहाँ पे हम जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद रखिए कि आप लोगों को जो है यहाँ पे जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे जेल पेन नहीं लेके जाना है। और परीक्षा की तिथि जो होगी यहाँ पे आपको अंकित कर देना है। जैसे आपकी परीक्षा की तिथि है 22 तारीख, तो यहाँ पे दिन डी का मतलब होता है दिन, तो यहाँ पे 22 तारीख है, तो 22 लिखेंगे। और मंथ कौन सा है, तो दूसरा मंथ है, तो 0 पहले वाले में फिर 2, तो दूसरा मंथ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईयर कौन सा है, तो देखो 4 वाई लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे 2024 है, तो 2 4 लिख देंगे, तो ये 2024 हो जाएगा। इस प्रकार जो है आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से फिल कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही होगा उस पर हमको गोले को काला कर देना है, यानी काला चिन्ह इस पर बना देना है। आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं कि आपको कैसे करना है। ये पूरी तरह से आपको प्रश्नोत्तर भी दे दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे जो है प्रश्न यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप इसको कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जैसे पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो यहाँ पे शुक्ल युग के लेखक हैं, तो इसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे शुक्ल युग के लेखक हैं, तो पहला वाला है, तो पहले वाले को यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। ए को यहाँ पे पूरी तरह से काला कर देते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है, तो इसमें हम पहले वाले में फिल कर लिए। उसके बाद दूसरा वाला यहाँ पे देखते हैं कि दूसरे वाले में है कि गबन जो है
गबन की विधा क्या है। तो गबन जो है उपन्यास है, जैसे यहाँ पे ये राइट आंसर है, उपन्यास है। तो यहाँ पे सी लिखा है, तो दूसरे वाले में हमको सी वाले को पेंट कर देना है अच्छे से। तो इस प्रकार जो है इसको फिल कर देना है पूरी तरह से। जो ऑप्शन सही हो तो इसमें ए और बी सी डी में वही ऑप्शन को आपको अच्छे से पेंट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे कि ये तीसरा है, कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे तीसरे वाले में हमको बी वाला ऑप्शन फिल करना है, काला कर देना है यहाँ पे अच्छे से। उसके बाद चौथा देखेंगे कि कमल का सिपाही जो है कृति है, तो इसमें किसकी कृति है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये अमृत राय की कृति है। तो यहाँ पे चौथे वाले में हमको जो है यहाँ पे फिल करना है डी वाला। तो यहाँ पे डी को हम फिल कर देते हैं अच्छे से आप लोग इसको काला कर दीजिएगा। उसके बाद अगला देखते हैं कि आगे अगला वाला जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो है अगला है कि शुक्ल युग की समय अवधि जो है क्या है। तो ये 5वें नंबर का है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो शुक्ल युग की समय अवधि है वो 1919 से ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। तो यहाँ पे हमको बी वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसको हम बी वाले को भर देते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये 5वां वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 5वें वाले क्वेश्चन को ही हमको फिल करना है यहाँ पे अच्छे से। उसके बाद देखेंगे कि 6वां वाला है, 6 में है साकेत रचना है। तो साकेत जो है किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो यहाँ पे जैसे इन सभी में जो सही ऑप्शन है डी, तो डी वाला ऑप्शन इसमें हम 6वें वाले में भरेंगे, इसके आगे है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे हम भर लेंगे इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे कि आगे वाला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा जो है कवयित्री हैं। तो प्रगतिवादी युग की, द्विवेदी युग की, या छायावादी युग की, या प्रयोगवाद युग की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है सी। तो इसको हम आसान यहाँ पे भर लेते हैं 7वें में हम सी को भर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आगे है अगला कि गंगा लहरी जो है किसकी रचना है, यहाँ पे रचना किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये पद्माकर की रचना है। तो यहाँ पे हम 8वें वाले में याद रखिएगा कि यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसी के सामने वाला ही हमको पेंट करना है। तो यहाँ पे 8 है, तो 8वें में ए सही है, तो ए को हम पेंट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे गलती आपको नहीं करनी है और अच्छे तरीके से इसको पेंट कर देना है। उसके बाद देखते हैं कि 9वां क्वेश्चन जो है आप कैसे भरेंगे। तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे कि आधुनिक काल की समय सीमा है। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा होगी, और यहाँ पे ये 9वां प्रश्न है। तो यहाँ पे 9वां ये देख लेना है कि 9 वाला ही है। तो जो आपको नहीं है उसको छोड़ के 10वां वाला है तो 10वां वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे आधुनिक काल की समय सीमा जो है 1843 ईस्वी से अब तक की है। तो यहाँ पे 9वें वाले में हम यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भरेंगे। तो यहाँ पे डी वाले को पेंट कर लेंगे अच्छे से। ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसी प्रकार जो है अगला है कि महादेवी वर्मा की रचना इसमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है। तो 10 वाले को हमको भरना है। 10 वाले में यहाँ पे महादेवी वर्मा की रचना निहार भी है, सांदगीत भी इनकी रचना है। यहाँ पे युगांत इनकी रचना नहीं है, दीपशिखा इनकी रचना है। तो यहाँ पे जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर है युगांत, इनकी रचना ये नहीं है। तो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन को ही हमको पेंट करना है अच्छे से। तो यहाँ पे इसको फिल कर देंगे, अच्छे से भर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि हाथ से रस का जो अस्थाई भाव है वो कौन सा है। ए रति है, हास है, सी निवेद है, या विस्मय है। तो इसका जो राइट आंसर सही आंसर है तो ये हास है। तो यहाँ पे ये 11 का बी है, तो हमको 11 के बी वाले में ही भरना है। तो यहाँ पे 11 का बी वाला ही हमको पेंट कर देना अच्छे से। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि पीपर पात सरिसमन डोला उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें रूपक है, या उपमा है, या उत्प्रेक्षा है, या अनुप्रास है। तो
तो इन सभी ऑप्शन को देख के तो यहाँ पे देखेंगे कि ये बी वाला ऑप्शन जो है सही है। तो उपमा वाला है, तो यहाँ पे 12 वाले में हमको बी वाला ही भरना है। तो 12 वाले में हमको बी वाले में पेंट कर देना है अच्छे से। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 13वां प्रश्न, तो यहाँ पे 13वें प्रश्न में देखेंगे कि 13वां प्रश्न है कि सोरठा छंद जो है में कितने चरण होते हैं। तो सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं, तो इसमें देखेंगे कि पहले दिया गया है 4, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3 और यहाँ पे चौथे वाले में 1 दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमको 13 वाले में जो है 13 वाले में हमको ए वाला ऑप्शन पेंट कर देना है। यहाँ पे इसके 4 होते हैं, सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। तो ए वाले ऑप्शन को अच्छे से पेंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो उप जो है यहाँ पे उपदेश, उप यानी पहला वाला यहाँ पे उ है, दूसरा आ है, तीसरा उप और चौथा अन है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है उप है। तो यहाँ पे 14 वाले में हमको पेंट करना है सी वाले को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 14 में जो है सी वाले को पेंट करेंगे। ये 14 इसके सामने 14 वाले में सी वाले को अच्छे से फिल कर देंगे। इसी प्रकार जो है 15वां क्वेश्चन है कि प्रत्यय के भेद हैं। ए 4, बी वाले में 5, सी वाले में 3 और डी में 2 है। तो प्रत्यय के जो भेद हैं वो 2 होते हैं। तो यहाँ पे हमको ये 15वें नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखना है कि 15वां नंबर का क्वेश्चन है और ये डी वाला ऑप्शन सही है। तो डी वाले को ही पेंट करना है अच्छे से। इसमें सावधानीपूर्वक आपको ये कार्य करना है ताकि गलत ना हो। उसके बाद जो है अगला है 16वें नंबर का क्वेश्चन कि हानि लाभ में समास है। ए दिया गया है द्वंद्व समास और दूसरा बी वाला दिया गया है कर्मधारय है, तीसरा द्विगु, उसके बाद बहुब्रीहि समास दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है हानि और लाभ में द्वंद्व समास होता है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। तो यहाँ पे हमको 16 वाले में फिल करना है। यहाँ पे 16 लिखा है, 16 वाले में ए वाला सही है। तो ए वाले को फिल कर देना है यहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से। तो ये यहाँ पे पेंट कर लेंगे। और इसके बाद 17वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन जो हो जाएगा यहाँ पे ये जो है मछली का पर्यायवाची है। तो इसमें जो है 17वें वाले में दिया गया है पहला द्विज, तो उसके बाद बी वाले में मीन और सी वाले में यहाँ पे रसना और डी वाले में मूड। तो मछली का पर्यायवाची मीन होता है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें जो है 17 वाले में हमको फिल करना है बी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे बी वाले को अच्छे से पेंट कर देंगे। उसके बाद जो 18वां क्वेश्चन है, 18वें क्वेश्चन में जो है यद्यपि में कौन सी संधि है। तो पहला दिया गया है अयादि संधि है और दूसरा दिया गया है दीर्घ संधि है, तीसरा यण संधि है और चौथा यहाँ पे डी वाला दिया गया है वृद्धि संधि। तो इसका जो राइट आंसर है ये यण संधि है। तो यहाँ पे 18 वाले में हम सी वाले को पेंट करेंगे। तो यहाँ पे 18 वाले में सी वाले को जो है अच्छे से पेंट कर लेंगे। और इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर के क्वेश्चन में जो है दिया गया है कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो मधु शब्द का जो द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है ये है मधुनी। इसमें देखेंगे कि मधुने, मधुना, मधुनी, उसके बाद मधुनी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो यहाँ पे 19 वाले में हमको डी वाला ऑप्शन पेंट कर देना है अच्छे से। और इसके सामने संख्या ज़रूर अच्छे से देख लीजिए कि 19 वाला ही आप फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन की पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है। तो यहाँ पे जो है पहला जो दिया गया है सही आंसर है, आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया जा रहा है कि प्रथम पुरुष ये द्विवचन है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। तो बी वाले ऑप्शन को आप
अच्छे से फिल कर लीजिए इस प्रकार। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस प्रकार जो है आप पूरे अच्छी तरीके से फिल कर लीजिएगा इसको। तो बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लें। आपके नज़दीक जो है मैं यहाँ पे बुक डिपो पे जो है आसानी से मिल सकता है। यहाँ पे जो है अंतिम में दिया गया है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो सिग्नेचर आप कैंडिडेट जो है आपको यहाँ पे साइन कर देना है अपनी, या अपना नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे जैसे शिव है तो यहाँ पे शिव नाम लिख लिए, और यहाँ पे जो है आपकी कक्षा निरीक्षक जो हैं आप यहाँ पे आके साइन करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है वहीं पे आपको केवल साइन करना है।